नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून की शाम को होगा, तो लगे हाथ यह भरोसा भी दे दिया कि एनडीए की तीसरी सरकार भी पूरी रफ्तार से चलेगी। हालांकि एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ षड्यंत्र रचने का इल्जाम भी जड़ दिया। हालांकि पीएम मोदी ने यह दावा किया कि नतीजों में एनडीए की महाविजय हुई है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी 1/3 प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है। सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को नेता चुना, राष्ट्रपति के पास समर्थन का पत्र पहुंचाया। द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन बुलाया और पीएम मोदी ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। 9 जून को शपथ ग्रहण की तारीख भी मुकर्रर हो गई, लेकिन तीसरे टर्म की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष का मजाक उड़ाया। ईवीएम और चुनाव आयोग पर संदेह जताने को लेकर इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की। सवाल होते हैं, हमला नहीं होता। प्रधानमंत्री छुई बन के घूमते हैं कि उनको लगता कोई सवाल पूछ दे तो वो हमला हो गया, तो हमला नहीं है, वो सवाल है। और चुनाव आयोग से भी हम सवाल पूछेंगे। वीवीपैट पे हम आज भी सवाल पूछ रहे हैं, वीवीपैट के मिलान पे हम आज भी सवाल पूछ रहे हैं। 2009 में ये सवाल अडवाणी जी पूछते थे ईवीएम पर, तो क्या गलत करते थे? कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मिड टर्म के लिए तैयार रहना चाहिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, हम सबको तैयार रहना चाहिए। हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सलाह दी है तो सोच समझ के दी है, हम उसमें उनसे सहमत हैं। जिस तरह से लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहे हैं चारों तरफ मोदी जी के खिलाफ, एक बड़े तूफान की आशंका सबके मन में है भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 4 जून को आए नतीजों को एनडीए की महाविजय बताया, लेकिन कांग्रेस बोली ये नरेंद्र मोदी के प्रचंड नैतिक हार है। नरेंद्र मोदी महज 1/3 प्रधानमंत्री हैं। मैं मानता हूं कि एनडीए का महाविजय है और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम
विजय को पचाना जानते हैं। देखिए, ये 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की: व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं से मुखातिब पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की नई परिभाषा दी। N फॉर न्यू इंडिया, D फॉर डेवलप इंडिया और A फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। लेकिन इंडिया जैसे ताक में ही बैठा था। बोला, एनडीए का फुल फॉर्म अब नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस हो गया। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, नायडू डिपेंडेंट अलायंस। आपको लगता है कि बिना नीतीश और नायडू के अब पत्ता नहीं हिल सकता सरकार में? बिल्कुल नहीं हिल सकता, और ये कितने महीने तक होता है ये भी देखते हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने एनडीए सहयोगियों को भरोसा दिया कि वो सबके साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे, टीम भावना के साथ काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि ये सब बातें कहने की। सच तो ये है कि पीएम मोदी न सिर्फ नेहरू के खिलाफ खींच निकाल रहे हैं, अंबेडकर और गांधी के विचारों को भी मिटाने की जरूरत कर रहे हैं। एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है। आप अपनी खींच छत्रपति शिवाजी महाराज से निकालने की कुछ चेष्टा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? उनकी क्या गलती थी? यही कि वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा संविधान के शिल्पकार थे, जिससे मेरे और आपके हकों की रक्षा होती है। आप क्यों महात्मा गांधी के इतने खिलाफ हैं? ठीक है। बेशक जनता ने इस बार विपक्ष को ताकतवर बनाकर संसद में भेजा। कांग्रेस की ताकत भी दोगुनी हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस के 100 से पीछे रह जाने पर तंज कसा। बहुमत से दूर रह जाने पर भी बीजेपी को बाहुबली बताया। हालांकि यूपी की नगीना सीट से जीते आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने इरादे साफ कर दिए। जब तक वंचितों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती, लड़ाई थम नहीं सकती। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो
समझ है। किसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिले, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करे तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए हो। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो। निगेटिव सोच के साथ गवर्नमेंट काम ना करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करे। देश की आजादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पर बात भी होगी और नए अवसर कैसे तैयार हों। देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है, देश का किसान परेशान है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार है लोगों पे। लोग सुबह उठ के जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। अभी सबके लिए काम करना है। इससे पहले टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी की महिमा गाने लगे। भाषण खत्म होते ही पीएम मोदी का चरण स्पर्श भी कर बैठे। आई एम इन द पॉलिटिक्स for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. पहले 8 तारीख निर्धारित हुआ, हम 9 तारीख निर्धारित हो रहा है। सवाल वहाँ उठ रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है। अच्छी बात है कि शपथ लेंगे, तो सवाल उसका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छे नजरों से देखा है, मगर अभी तो तय नहीं हुआ है कि मोदी जी शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, विपक्ष अगर मजबूत है वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। कल आपने देखा राहुल गांधी जी ने पीसी किया और ये सरकार शपथ लेने से पहले ही 30 लाख करोड़ का घोटाले कर गई। उस पर बहुत मजबूती से पक्ष रखा है। एक बार सरकार बनने दीजिए, बात संसद में भी उठेगी, तो मनमानी ये नहीं कर पाएंगे, घोटाले नहीं कर पाएंगे। साथ में जो एलआई पार्टनर्स हैं उनकी भी अपनी मजबूरी है। पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे। बिल्कुल है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बीजेपी का एमपीज गिर रहे थे, वैसे वैसे शेयर्स मार्केट में भी शेयर्स गिर रहे थे। तो 2 दिन में करोड़ों रुपया देश की जनता का लूटा गया है।
और खुद अमित शाह और खुद मोदी जी ने इस बारे में पहली बात की थी, तो बिल्कुल हुआ। राहुल जी ने सच बात बोली है। 10 सालों में भारत का जो विकास हुआ है वो अपने आप में चमत्कार है। गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की जो योजनाएं बनी है, चाहे किसान कल्याण हो, युवा कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। ये सब काम अब आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो पूरा होगा। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। और जनता ने ट्रेलर को रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा हमें ये पिक्चर नहीं देखनी, इसीलिए इनको पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली है। और मुझे लगता है कि ये सही समय है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझे कि जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है उसको जनता ने रिजेक्ट किया। जो बेरोजगारी बढ़ाई गई, जो महंगाई बढ़ाई, जो देश के अंदर भुखमरी फैल रही है, उसको जनता ने रिजेक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी अब अपना पाथ करेक्ट करे। पीएम मोदी के पैर छूते हुए नीतीश कुमार के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इसे बिहार के सम्मान और स्वाभिमान का अपमान बताया है। आरजेडी ने कहा कि पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार का साक्षात दंडवत होना जेडीयू कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Powered by